राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, नादान उम्र में मेरे से घोर अपराध हो गया था। गुरुदेव, जो अपराध मुझसे अनजाने नादानी ना समझी में हुआ, उसका कानूनी तौर पर मुझे सजा भी मैं भुगत चुका हूँ। गुरुदेव, मैं इस अपराध से मुक्त होना चाहता हूँ। महाराज जी, इनसे बचपन में कुछ देखो, हम सबके लिए कहते हैं, आपके लिए नहीं। हम सब नादान ही हैं, चाहे हम 80 साल के हो, चाहे 50 साल के हो। जब तक ज्ञान नहीं होता तो नादान ही तो है। भाई, खिलौनों में कौन खेलता है? बच्चा ही खेलता है। जैसे आप बच्चे थे तो प्लास्टिक का खिलौना, कार और हवाई जहाज रख दिए जाते, खेल रहे हैं। अगर वो कोई छीन ले तो हम रोने लगेंगे, असंतुष्ट हो जाएंगे। माया ने ये खिलौने दे दिए हैं, तुम बड़े हो गए हो तो बड़े खिलौने दे दिए हैं खिलौने। खिलौनों में खेल रहे हो तो नादान ही हो। ज्ञानी वही है, बुद्धि का विकास जिसका हुआ, विवेक जागृत वही हुआ। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब सब विषय विलास विरागा। वैराग्यवान अंदर से और सच्चिदानंद भगवान से खेलना, वो हमारे सखा भी है, हमारे प्रीतम भी है, हमारे स्वामी भी है। उन्हीं की तरफ देखना और जितने शरीर हैं उनमें उन्हीं को देखना, तब माना जाएगा कि अब आप जानकार हुए हो, नहीं तो नादान ही हो। माया जादूगरनी ने तुम्हारी दृष्टि को, तुम्हारी बुद्धि को अधीन कर रखा है। फेंकती जा रही प्रलोभन और आप भोगते जा रहे हो, लग रहा बड़ा सुखी है, और ये भूत के लड्डू हैं। कभी तृप्ति होगी ही नहीं। हुई आज तक तृप्ति? कौन सा भोग नहीं भोगा है, क्या नहीं देखा है? ऐसा लगा कि अब कछु नाथ न चाहे मोरे, ऐसा आया, मतलब झूठा। और एक बार आप सत्य सच्चिदानंद भगवान का आश्रय लेकर भजन करके देखें तो आपको परम सुख मिलेगा, तो गलती होगी ही नहीं। जब घर में अच्छा खाने को मिले तो बाहर भटकने की बात खत्म हो जाएगी। यहाँ जब परमानंद स्वरूप भगवान का आनंद मिलता है ना, तो ये गंदे आचरण, हिंसा, द्वेष, ये सब नष्ट हो जाता है। तो देखो, हम सबसे गलती होती है, पूरी सृष्टि। अगर हम ईमानदारी से ये बात स्वीकार करें कि अब तक गलती हुई, आज से चाहे मर जाऊं पर गलती नहीं करूंगा, अब लो नसानी अब ना न सही हो, और भगवान की शरण में हो जाओ, तो भगवान करे कोटि विप्र बद लागे जाहू, आए शरण तजो नहीं ताहू। पर इसका मतलब ये नहीं है कि आप पाप वर्तमान में करते रहे हो, कहें भगवान की मैं शरण में हूं। यहां धोखेबाजी नहीं चलती। अब तक किया, अब उलट जाओ, अब नहीं, अब चाहे मार दिया जाए पर मैं गलत नहीं करूंगा। तो भगवान इतने कृपालु हैं कि अहम तो हम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा, मैं पवित्र करूंगा, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। पर ये उसके लिए है जो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम, भगवान का आश्रय ले लिया और अब गलती करूंगा नहीं। तब अब जैसे नाम से पाप नष्ट होते हैं, पर कोई इसका ऐसे प्रयोग करे कि सुबह से शाम तक हमको मनमानी पापाचरण करे और शाम के ये नामापराध है और तुम्हारी दुर्गति करेगा, ये तुम्हें जितने पाप सब जुड़ जाएंगे। और ये बात आ गई कि मुझसे भूल से बहुत गलतियां हो गई, प्रभु आज सत्संग सुना और मैंने जाना कि ये नहीं करना चाहिए, अब नहीं करूंगा। और नाम जब शुरू, सब पाप नष्ट हो जाएंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। चाहे जितना गंदी बात हो गई हो, अब सुधार कर लें। और अगर हम करते जाएं और फिर ये, तो फिर नहीं। ये नाम, जब ये भगवत मार्ग, ये पापों को बढ़ावा देने के लिए नहीं है। ये यहां से शुरुआत होता है। अब लो न शादी, अब नाना सही हो, अभी तक गलती हुई प्रभु, अब गलती नहीं। तभी सत्संग से ही सबका परमार्थ शुरू होता है। कहीं ना कहीं सत शब्द मिलता है, तभी से चलता है। तो असत्संग का त्याग करे और सत्संग स्वीकार करे, और आगे गलती ना होने पावे ऐसा प्रयासरत रहे, तो फिर आगे निकल जाता है। भगवान उसके पाप नष्ट कर देते हैं। हमें तो यही लगता है कि हम सब नादान ही हैं। जब तक ज्ञान न हो, जब तक भगवान का साक्षात्कार न हो, तो इतनी जादूगरनी भगवान की माया है, बड़े बड़ों को भुलावे पे डाल देती। हम लोग नादान ही हैं जब तक शुद्ध ज्ञान न हो जाए, भगवत प्राप्ति न हो जाए। फिर जो विषयों में लगे हो तो बिल्कुल अभी समझो घुटने के बल चलने वाले बच्चे हैं। उनको तो पता ही नहीं है कि हम कहाँ अपने जीवन, अमूल्य जीवन को नष्ट कर रहे हैं। भगवान का आश्रय, उनका नाम जप, ये सर्व पापों का नाश करने वाला है। पर
हम जो किया वो आगे नहीं करेंगे, ऐसे नियम स्वीकार करने से भगवान पावन कर देंगे। समझ पा रहे हैं आप? रवि श्राफ जी सूरत से। राधे राधे श्री। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, अपने मन, विचार और इच्छा पर कैसे काबू पाऊं? इसे अपनापन हटाने से। अगर इससे हमारा अपनापन रहा तो इसको काबू कभी नहीं कर सकते, क्योंकि प्रतिपल ये कामना से युक्त है, बीमार है इस समय। शत्रु पक्ष मानो ये हमारा बन चुका है मन। मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर सती। 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ विषयों में ही केवल रमण करना चाहता है। ज्ञान स्वरूप है जीव, भगवत स्वरूप है, भगवद अंश है। जैसे कोई मंत्री छल से राजा को अधीन करके सिंहासन पर बैठ जाए, ऐसे इसने मुझे फंसा लिया। अब इतना बलवान हो चुका कि जो ये कहता करना ही पड़ता है, नहीं तो बलात्। प्रमथन स्वभाव वाला मन इतनी जलन पैदा करता है कि हम उसे सह नहीं पाते। अच्छा, वो मेरे में छू नहीं सकता जलन, पर हमने तदात्म अपनापन इतना मन से कर लिया अब कि अब इसके बिना हम रह नहीं सकते। देखो, मन कहता है ये देखना है, अब देखना ही पड़ेगा। ये भोगना है, अब भोगना ही पड़ेगा। इतनी सामर्थ्य नहीं रह गई कि हम हट करके देखें कि तू जो देखना चाहता है वो धर्मयुक्त है कि नहीं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम। शास्त्र प्रमाणित देखना चाहता है कि नहीं, शास्त्र प्रमाणित सुनना चाहता है कि नहीं, शास्त्र प्रमाणित भोजन पाना चाहता है कि नहीं, शास्त्र प्रमाणित हर इंद्री का भोग भोगना चाहता है। अगर शास्त्र प्रमाणित और धर्मयुक्त है तो हमारे दस्तखत हैं। अगर तू अधर्माचरण करता, मैं स्वीकृति नहीं देता, अब जला ले, तू कितना जलाएगा। पर वो जो जलन पैदा करता है, जिसे व्यथा कहते हैं, प्रमथन स्वभाव का, वो केवल भगवान का आश्रय लिए है, वही सह सकता है, दूसरा नहीं। 1 मिनट 2 मिनट लड़ोगे, तीसरे मिनट टूट जाओगे। चलो यार, अब जब कह ही रहा है, मन नहीं मान रहा है, ये देख लेते हैं, सुन लेते हैं, भोग लेते हैं। मन से जितना गाढ़ अपनापन हमारा हो गया है, वही हमारे पतन का कार्य बन गया है। और भगवान का आदेश है कि इसी को मेरे को दे दो, सबसे बढ़िया बात हो जाएगी। अगर मन मेरे को दे दिया, मन मना भाव, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेश, दे दो मेरे को मन। तो मन को अगर हम प्रभु को दे दें तो बात बन जाए। और ये मन प्रभु को नहीं, रुपया पैसा का थोड़ा भोग राग, लेकिन प्रभु को हम अपना मन दे दें, फिर बात राजी नहीं होगा मन। देख लो, आप देख लो, अम्बरीश जी का खास जो भक्ति का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप था, सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, मन को श्री कृष्ण के चरणों। और राम जी बोलते हैं, रामायण में लिखा है, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बरडोरी। मन को मेरे चरणों से बांध दो, नहीं जाएगा। इसका मतलब भगवत शरणागति और नाम जप और गंदे आचरणों की सलाह में ऐसे मानो जैसे कोई पागल आदमी हमसे बात कर रहा हो, ऐसे मन की बात नहीं माननी। अब अधीन हो जाएगा। उसी को भगवान ने कहा है, वैराग्य और अभ्यास के द्वारा मन को अधीन किया जाता है। वैराग्य जो गलत मार्ग की तरफ जा रहा है, राग से आकर्षित होकर नाना प्रकार की गंदे वृत्तियां, उनको राग रहित हो, नहीं मानना। तू कह रहा है भोग, नहीं भोगेंगे, तुझे जो करना कर ले, नहीं करेंगे। अब वो जलाएगा अंदर, बस सह जाओ। तो सहत सहत बाढ़े भगत ग्रह तन गुरु हितगार। जो सह गया वो महात्मा, जो टूट गया वो दुरात्मा। अपने लोग टूट ही तो रहे इसकी सलाह से। आज चलो वहां चलते हैं, आज ये खाते हैं, आज ये देखते हैं, आज ये मार दिया। कामनाएं, अशांति, चिंता, शोक, भय, ये व्याप्त हो रहा है। तो मन को सुधारने के लिए पहले इससे थोड़ा अलग होकर बातचीत करो। आप मन नहीं हो, बिल्कुल आप अलग हो, पर आप इतने उससे तन्मय हो गए हो कि आप मन की हर बात मानते चले जा रहे हो। नहीं, ये वही मन है जो अनंत जन्मों से हमें फंसाए है। अब हमको मन की जांच करनी होगी, शास्त्र के अनुसार, संतों की वाणी के अनुसार। ये सही बात कह रहा है, धर्मपूर्वक, बिल्कुल दस्तखत है। अधर्म के आचरण की गंदी बात कर रहा है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जितना जलाना है जला दे। अब ये सहना आ जाए तो आप मन को वश में कर लेंगे, अन्यथा नहीं।